तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो वही है। हेलो आजा आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बवाल मच गया। वीडियो में कुणाल ने बिना नाम लिए कथित रूप से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया। रविवार को वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क गए। रविवार रात वो मुंबई के द यूनिक कॉन्टिनेंटल ऑफिस पहुंचे, वहां के स्टूडियो में तोड़फोड़ की। उनका दावा था कि इसी स्टूडियो में कुणाल कामरा ने अपना वो पूरा शूट किया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जम के तोड़फोड़ की, पूरे स्टूडियो को तहस नहस किया। इसके बाद पुलिस ने शिंदे गुट के राहुल कनाल समेत 20 लोगों को पर केस दर्ज किया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। ये तोड़फोड़ सबसे अहम बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में हुई। पुलिस देखती रही, बाकायदा तौर पर शिवसेना का पट्टा पहनकर शिंदे गुट के ये तमाम कार्यकर्ता हुड़दंग करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे, गुंडागर्दी दिखाते रहे। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस, जो नागपुर में बहुत एक्टिव नजर आई, यहां बहुत खामोश हो गई। शिंदे गुट के कार्यकर्ता लगातार कुणाल कामरा को धमकी देने लगे। संजय निरुपम हो या कोई और शिवसेना का कार्यकर्ता लगातार धमकियों भरे ट्वीट करने लगे, कॉल करने लगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुणाल कामरा से माफी की डिमांड करने लगे। ये ऐसा लगने लगा जैसे कुणाल कामरा ने किसी बर्रैया के छत्ते में हाथ डाल दिया, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। बिना सोचे, बिना समझे, बिना ये जाने कि आखिर कहा क्या गया, क्यों कहा गया और कहने वाला कौन है। एक कॉमेडियन जो सटायर कर रहा है, पॉलिटिकल सटायर करता है, जो कुछ देखता है, जो कुछ ऑब्जर्व करता है, उसको कहता है, सुनता है। ये तमाम बातें कुणाल कामरा ने जो कही, वो न जाने कितनी बार उद्धव ठाकरे ने कही, न जाने कितनी बार आदित्य ठाकरे ने कही, न जाने कितनी बार आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के समर्थक शिवसेना के नेताओं ने कही, संजय राउत ने कही। लेकिन तब किसी भी शिंदे गुट के नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मातोश्री के सामने जाकर एक बार खड़े हो जाएं। लेकिन कुणाल कामरा हैं, कॉमेडियन हैं और उन पर एक ठप्पा है कि वो बीजेपी और बीजेपी के समर्थन करने वालों के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए बहुत आसान है कुणाल कामरा को टारगेट करना। लेकिन कुणाल कामरा की भी हिम्मत की दाद दीजिए। एक शिवसेना के कार्यकर्ता ने कथित तौर पर कॉल की कुणाल कामरा से को और वो पूरी बातचीत सोशल मीडिया पर आ गई। शिवसेना का वो कार्यकर्ता कहता है कुणाल कामरा से कि साहब के बारे में क्यों बोला, तूने क्या बोला? कुणाल कामरा कहते हैं कौन साहब? शिवसेना का वो कार्यकर्ता कहते हैं शिंदे साहब मुख्यमंत्री। कुणाल कामरा यहां पर भी डरे नहीं, डटे रहे और कॉमेडी के उस रंग को दिखाते रहे। बोले अभी मुख्यमंत्री कहां हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जब सवाल का जवाब ना दे पाया वो शिवसेना का कार्यकर्ता, तो पूछता है कि किधर रहता है तू? कुणाल कामरा ने कहा तमिलनाडु आ जाओ। शिवसेना का कार्यकर्ता कहता है तमिलनाडु पहुंचेगा कैसे भाई? ये है वो पूरा कन्वर्सेशन, वो पूरी बातचीत जो ये बता रही है कि कुणाल कामरा ऐसे मौके पर भी कॉमेडी, सटायर, व्यंग करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि वो डर गए हैं, छुप गए हैं, भाग गए हैं, वो कम से कम इस बातचीत में, उनके लहजे में, उनके बोलने के तरीके में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब सरकार से लेकर मुख्यमंत्री और पूरा का पूरा प्रशासन और सत्ता इस बात का दबाव डालने लगे कि आप माफी मांगिए, तो फिर इस देश में लोगों की भीड़ के दबाव में लोगों से जय श्री राम तक बुलवा लिया गया। उनसे न जाने कौन कौन से नारे उगलवा लिए गए। जब धमकाया गया, जब मौत का डर दिखाया गया और दबाव बनाया गया। अब कुणाल कामरा जो अपनी कॉमेडी के जरिए, अपने व्यंग के जरिए अपनी बात को रखते आए हैं, अब उन पर दबाव है सीधे मुख्यमंत्री का कि माफी मांगिए। लेकिन कुणाल कामरा है कि बाज नहीं आ रहे, मान नहीं रहे हैं। इस पूरी बातचीत को तो न जाने कितने लोगों ने शेयर किया। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता, उन्होंने खुद इस बात को शेयर किया है, पूरी कन्वर्सेशन को, उस ऑडियो को भी शेयर किया है जो इसके साथ अटैच की गई। बहरहाल अब देखना होगा कि कुणाल कामरा के इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या गुंडागर्दी दिखाने वाले शिवसेना के कार्यकर्ता, शिंदे गुट के नेताओं पर कोई कार्रवाई होती है या सिर्फ कुणाल कामरा पर ही दबाव बनाकर माफी मंगवाकर इस मामले को ठंडा किया जाता है?